तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और भी कई चैनल पे पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। इस कथन के रचनाकार कौन है? तो ये कथन किसका है? इस कथन के रचनाकार देव हैं, देव कवि। निबंध का अर्थ क्या है? स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना। आचार्य चतुरसेन शास्त्री किस रचना के रचनाकार नहीं है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कौन सी रचना नहीं है? आकाशदीप नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं सिंहगढ़ विजय के, पन्ना दाय और रूठी रानी, ये तीनों रचनाएं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। काठ की घंटियां किस विधा की रचना है? काठ की घंटियां किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये कविता है, कविता विधा की रचना है। लता का एक नाम है। लता का एक नाम क्या है? वल्लरी। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, बताएं। खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेली है। अगर पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो वो भोजपुरी नहीं है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। महादेवी जी महादेवी जी ने मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? मेरा परिवार नाम से किया है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां ली हैं। तो यहाँ पे पंक्तियां ली हैं हमने। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो। उपरोक्त गीत किस नाटक से है? तो ये गीत किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, बताएं। तिरस्कृत मोहन दास नैमिष की रचना नहीं है, यही ऑप्शन असंगत है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, हाथ से रमणिका गुप्ता की रचना। तिरस्कृत मोहनदास नैमिष की रचना नहीं है। और आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। वह कुछ लजाता है, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन सक्रिय विशेषण है?
तो ये परिमाणवाचक है। अमीय का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ शुदा है। रस सूत्र की उत्पत्तिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? भट्ट लोल्लट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये तीनों पुल्लिंग हैं। मृत्यु स्त्रीलिंग है। प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को बताया गया है? तो ये कौन सी है? करुणालय। डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार कौन है? डूबते मस्तूल किसकी रचना है? नरेश मेहता की है। दीवार में एक खिड़की रहती है पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार कौन है? दीवार में एक खिड़की रहती है, किसकी किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विनोद शुक्ल के लिए, विनोद कुमार शुक्ल के लिए। ज्ञान मार्गी कभी नहीं है। कबीर, रैदास, नानक, ये तीनों ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं। जायसी नहीं आते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। मित्रों मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ये कृष्णा सोमवती की रचना है। कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो विष्णु प्रभाकर की नहीं है? लहरों के राजहंस नहीं है, क्योंकि ये मोहन मो, वो है मोहन राकेश की रचना है। पुल टूटने दो और धरती घूम रही है, पुल टूटने दो, ये रचना विष्णु प्रभाकर की है। तो विष्णु प्रभाकर की यहाँ पे रचना नहीं है, तो लहरों के राजहंस नहीं है। और सांचे और कला ये भी रचनाएं इन्हीं की हैं। नारी जीवन की को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे, तो ये दोनों। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है। जस हर चरियु नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये पुष्पदंत की है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? तो विट्ठलनाथ के शिष्य कौन से नहीं है? कुंभन दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अधोगति, अधोगति, अधःधन गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें दो ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन आए, तो इसका उत्तर होगा विसर्ग संधि के उदाहरण है। अधोगति किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। हरम्य हरम्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरे धन रम्य, तो किसमें है? ऑप्शन डी।
श्री धन ईस की संधि होगी श्रीस। धिक मूर्खम का अनुवाद क्या होगा? धिक मूर्खम का अनुवाद क्या होगा? मूर्ख को धिक्कार। श्रृंगार मंजरी के रचनाकार कौन है? ये श्रृंगार अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग में इसी तरह का आता है, तो आप शुद्ध लिखना। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं का संस्कृत मूल क्या होगा? तो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। ब्रह्मदन अस्त्र का संधि क्या होगा? इसकी संधि क्या होगी? ब्रह्मास्त्र। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो ये संकर शब्द है, दो भाषाओं के जोड़ से बना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया है? गारसा दत्त आसी ने किया है। आगे के कभी रीझें तो कविताई, ना तो राधिका कनाई, सुमिरन को बहाना। ये युक्ति किस कवि की है? तो ये किस कवि की है रचना? किस कवि की पंक्तियां? ये भिखारी दास की है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक क्रिया है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। आत्मगंध किसकी रचना है? आत्मगंध किसकी रचना है? आत्मगंध किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इनमें से कौन सा समूह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है? तो इसमें कौन सा समूह है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है? म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, वैदिक देवता। ये इनका सही मिलान है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताएं? किसमें उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में। अपवाद में अप लगा हुआ है, भाव में प्रा लगा हुआ है, जय में परा उपसर्ग लगे हुए हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? प्रतिवादी। पहला ही ऑप्शन सही है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। किस कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए एक शब्द है? तो कौन सा शब्द है? अंत कथा।
हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दुष्ट ही दुष्ट को ठीक कर सकता है, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए सही लोकोक्ति है, लोहा लोहे को काटता है। आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज की उपमा दी है? सूरदास के लिए। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, करो प्रेम पर प्राण निछावर, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किस कवि की है? राम नरेश त्रिपाठी की है। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय की। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय लगने से हुई है? तो इनमें से आंसर होगा कोई नहीं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। सलाकिका शब्द का तद्भव शब्द होगा सलाई। ये अक्सर अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, कौन सी है? वह रचना निराला की कौन सी है? नई पत्ती। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल रूढ़ शब्द है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहार की है, बिहारी। अजय खंडहर के रचयिता कौन है? अजय खंडहर किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है। विजय देव नारायण शाही किस शतक के कवि हैं? तीसरा शतक के। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से कौन सी ध्वनियाँ हैं जो नवीन विकसित है? खा गा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? एकादश। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? दिया। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पत्थर का कौन कौन सा है? पाषाण, पाहन, प्रस्तर। तो ये सभी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो कुसुम कुमार द्वारा रचित नहीं है? एक और अजनबी। लाभ हानि के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है, क्या कहलाता है? तो योजक चिन्ह। देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? नंद नागरी के रूप में।
निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है? हाँ, अघोष भी है, महाप्राण है। भला या हित चाहने वाला किसके लिए एक शब्द है? हितैषी। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर, कहाँ अपर है? उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। निम्न में से प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें वक्र उक्ति अलंकार है। मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? मजिस्ट्रेट विदेशी भाषा का शब्द है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हमेशा याद रखना, आ, वा या फिर या अंतस्थ देखने को मिले तो वहां एड़ संधि होगी। तुम्हारा आंसर एड़ संधि है। सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना? संस्मरण है। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। अब लो नसानी अब न नशे हो पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से? तो ये उत्तरार्ध भक्तमाल से है। भिखारिणी किस साहित्यकार की कहानी है? भिखारिणी किस साहित्यकार की कहानी है? विशंबर नाथ शर्मा की है। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यह काल में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? अनियुक्ति अलंकार है। अनियुक्ति अलंकार है। घर का भेदी लंका ढाई लोकति का अर्थ क्या है? घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है, इसका अर्थ है। शिखर से सागर तक में किसने जीवन को आधार बनाया? तो शिखर से सागर तक में किसने जीवन को आधार बनाया था? अग्नि। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास नहीं है? नहीं, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास है? अधिकरण। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो इसमें आंसर होगा सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तुम्हें क्या चाहिए? तो ये रेखांकित शब्द में कौन सा
सर्वनाम भेद है, तो ये प्रश्नवाचक है। यहाँ पे एक कूट आ रहा है, यहाँ पे है सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ये पास में ही रहेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो आइए हम सुमिलित करते हैं इसे। कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहारम। भवभूति की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित। दंडी की रचना कौन सी है? दस कुमार चरित्र। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। श्री हर्ष की रचना कौन सी है? नैषधीय चरित्र। तो पहले का एक, तीसरे का, पहले का एक, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पांचवा और पांचवे का तीसरा। तो इसमें हमारे कौन सा सही होगा? एक, चार, दो, पाँच, तीन। जो ऑप्शन कौन से में है देखते हैं। एक, चार, दो, पाँच, तीन। एक, चार, एक, चार, दो, पाँच, तीन। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गजा, सजा, रजा, मजा। तो इसमें पुल्लिंग मजा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, काजो बहतै हिंदी भाख्यों। यह युक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये किसकी रचना है? ये नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी से। सबसे बड़ा सिपहिया, सबसे बड़ा सिपहिया किसकी रचना है? वीरेंद्र जैन की रचना है। सॉरी, ये वीरेंद्र जैन की नहीं, वीरेंद्र कुमार की है, तो ये गलत है। सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र कुमार की रचना है। जब हम प्रीति, उदारता और भल मन भल मन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यह समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें, बदले में हमें आपका रही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन क्या है, किससे लिया गया है? ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, तो स्त्री विमर्श का क्या उद्देश्य है बताएं? स्त्री विमर्श का क्या उद्देश्य है? स्त्री असीमता की खोज। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी परंपरा में प्रथम रचना, उसके रचनाकार कौन है? अंधा योग धर्मवीर भारती।
हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। भला मैं क्या कर सकता हूँ? तो वाक्य में भला शब्द क्या है? यहाँ से इतना क्वेश्चन कट हो चुका है। इस वाक्य में भला शब्द क्या है? अव्यय है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? कविता है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? झूला नट किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की रचना है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। गंगा का एक नाम क्या है? गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। सही सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सही युग्म पहचानिए कौन सा सही है। तो दुबला पतला लड़का, ये ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? भोजपुरी नहीं है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यान की रचना है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन लिए थे। तो आज की वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और आपका रिस्पांस नहीं मिलता है तो काम करने का इस पर मन नहीं होता है। तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कैसे लगे क्वेश्चन। थैंक यू।